तो आज हम 10वीं क्लास के प्रथम चैप्टर त्रिकोणमिति के बारे में चर्चा करना है। तो सबसे पहले त्रिकोणमिति का अर्थ समझिए। इंग्लिश में इसको कहते हैं ट्रिग्नोमेट्री, TRIGONOMETRY। ट्रिग्नोमेट्री त्रिकोणमिति किस शब्द से मिलकर बना है? त्रि प्लस कोण प्लस मिति से। तो त्रिकोणमिति का अर्थ होता है तीन कोण की माप। तीन कोण की माप को हम क्या कहते हैं? त्रिकोणमिति कहते हैं। अर्थात सीधा सीधा बात समझे तो इसमें हम चर्चा करने वाले हैं किसके बारे में? त्रिभुज के बारे में। तो त्रिभुज किसे कहते हैं? तो तीन रेखा खंडों से बनी बंद आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं। तीन रेखा खंडों से बनी बंद आकृति को क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। तो त्रिभुज में कोण कितने होते हैं? तो त्रिभुज में तीन कोण होते हैं, एक कोण यह, एक कोण यह, एक कोण यह। उसके बाद शीर्ष कितने होते हैं? तो शीर्ष भी तीन होते हैं, एक शीर्ष, दो शीर्ष और तीन शीर्ष। शीर्ष तीन होते हैं। और इसका भुजा कितना होता है? तो भुजा भी इसमें तीन होता है। अगर बात हो विकर्ण की, कौन चीज की? विकर्ण की, तो विकर्ण इसमें 0 होते हैं। विकर्ण किसको कहते हैं? तो किसी बहुभुज में दो असंगत भुजा को मिलाने वाली दो असंगत शीर्षों को मिलाने वाली रेखा को हम विकर्ण कहते हैं। जैसे इसमें विकर्ण देख लीजिए, जैसे इस कोण का भी असंगत ये है तो इसको इसको मिलाए, इसका असंगत ये है तो इसको इसको मिलाए। अर्थात इसमें कै ठो विकर्ण? 2 ठो विकर्ण है। कै ठो विकर्ण है? 2 ठो विकर्ण है। तो ये समझ गए। तो सबसे पहले इसमें समकोण त्रिभुज को समझिए। समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज किसको कहते हैं? समकोण त्रिभुज किसको कहते हैं? जिस त्रिभुज का एक कोण समकोण हो। एक कोण क्या हो? एक कोण बराबर 90 डिग्री का हो तो उसको हम क्या कहेंगे? समकोण त्रिभुज कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल में यहाँ पर आप देख सकते हैं, कोण ए, कोण बी, कोण सी। तो यह कोण जो है 90 डिग्री का है। 90 डिग्री के सामने के कोण को हमेशा कर्ण कहते हैं। इंग्लिश में हाइपोटेनस, इसीलिए इसको H द्वारा सूचित किया जाता है। ठीक है। अगर इस न्यून कोण से संबंधित त्रिकोणमितीय रेशियो ज्ञात करना है तो इसके सामने वाली भुजा को हम कहेंगे लंब और इसको बगल वाला को कहेंगे कौन चीज? आधार। अगर वहीं पर ए बी सी इस कोण के संगत, अगर हमें इस न्यून कोण के संगत अगर हम टी रेशियो ज्ञात करना है, इसको कहेंगे लंब, इसको कहेंगे कौन चीज? आधार। और ये तो हमेशा कर्ण रहेगा, ये 90 डिग्री का। आधार को बेस कहते हैं, इसीलिए बी द्वारा सूचित किया जाता है। लंब को परपेंडिकुलर कहते हैं, इसीलिए इसको पी द्वारा सूचित किया जाता है। ये बात को आप आसानी से समझ लिए। ठीक है। तो समकोण त्रिभुज में एक और चीज आपको समझना पड़ेगा। पाइथागोरस साहब का कहना था, पाइथागोरस साहब का क्या कहना था कि सबसे बड़ी भुजा जो कर्ण होता है इसका स्क्वायर अन्य दो भुजा आधार और लंब के स्क्वायर की योग के बराबर होता है। तो लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। ठीक है। ये स्क्वायर क्या होते हैं? दोनों योग के इसके बराबर होते हैं। इसे हम हाइपोटेनस स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर भी लिखते हैं। H स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यदि इसी का थोड़ा सा फॉर्म को बदला जाए तो H बराबर रूट अंडर पी स्क्वायर दो बी स्क्वायर, P बराबर रूट अंडर H स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और B द्वारा P बराबर H स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है पाइथागोरस साहब के अनुसार से, जो आप भली भांति इस बातों को समझते हैं। इसमें आपको कहीं भी किसी तरह की दिक्कत नहीं होने वाली है।
अब हम सीधे त्रिकोणमितीय अनुपात पर चर्चा करेंगे। किस चीज पर? त्रिकोणमितीय अनुपात पर। नहीं तो जो 10th क्लास का स्टूडेंट है वो हमारे कुछ बातों को याद रखेंगे। सिर्फ 10th क्लास के विद्यार्थी, उसको ज्यादातर परीक्षा में ये रहने की संभावना है, जो 10th क्लास की। तो समकोण त्रिभुज की जो भुजा होती है वह 1 नंबर में 3, 4, 5, 2 नंबर में 6, 8, 10, 3 नंबर में 5, 12, 13, ठीक है, 6 नंबर में 7, 24, 25, उसके बाद 15, 20, 25, ऐसी भुजा रहने की आपको असीम संभावना रहेगी। अगर आप इसको भी याद कर लेते हैं, कंसस रहते हैं, इनमें सिर्फ ये जो है कर्ण है, ये जो हम इस तरफ से यहाँ तक लिखे हैं, ये सभी समकोण त्रिभुज के कर्ण हैं, और अन्य 2 लंब और आधार, इसमें से दोनों में से कोई हो सकता है। ठीक है, तो अब हम चर्चा करेंगे टी रेशियो पर। टी रेशियो पर तो 3 भुजा है, एक लंब है, आधार है, और कर्ण, लंब और आधार है। इस 3 भुजा को कितने अनुपात हम बना सकते हैं? तो एक तो H बटे P, एक तो H बटे B, एक तो B बटे H और B बटे P बटे B, B बटे H और B बटे P। तो 2, 2, 4, 2, 6 ही अनुपात बन सकता है। इसीलिए इसको कहते हैं कि टी रेशियो टोटल कितने हैं? कुल 6 टी रेशियो हैं। कुल 6 टी रेशियोज हैं। याद रखिएगा कितने टी रेशियोज हैं? 6 टी रेशियो है। पहला है साइन थीटा, दूसरा है कॉस थीटा, तीसरा है टेन थीटा। साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। ध्यान दीजिएगा, थीटा समकोण त्रिभुज का कोई न्यून कोण हो सकता है। तो साइन थीटा बराबर फॉर्मूला होता है लंब बटे कर्ण। कॉस थीटा बराबर फॉर्मूला होता है आधार बटे कर्ण। आधार बटे कर्ण, समझ रहे हैं आप लोग? उसके बाद साइन थीटा, कॉस थीटा हुआ। टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है। लंब बटे आधार होता है। अब जस्ट इसी के इन्वर्स की बात करते हैं। तो साइन का इन्वर्स, इन्वर्स मतलब व्युत्क्रम होता है आपको कोसेक। कोसेक थीटा, तो कर्ण बटे लंब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कर्ण बटे लंब। ठीक है, 5 नंबर में कॉस का उल्टा होता है सेक थीटा। सेक थीटा बराबर इसका उल्टा, तो कर्ण बटे आधार। कर्ण बटे आधार। और टेन थीटा का उल्टा होता है कॉट थीटा। कॉट थीटा बराबर लंब बटे आधार यहाँ है, तो ये क्या उलट जाएगा? आधार बटे क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। आधार बटे लंब। अगर इस तरह से आपको ये ब्रेन में सेट हो जाता है तो आप याद कर लीजिए, नहीं तो आपको हम याद करने का एक ट्रिक भी बताएंगे। क्या है ट्रिक? इस पर ध्यान दीजिए। ये ट्रिक है LAL, लाल बटे KA का। लाल बटे का याद रखिए। साइन कॉस टेन, साइन कॉस टेन, और कोसेक, सेक और कॉट। तो साइन बराबर L बटे K, L मतलब लंब बटे कर्ण, कॉस बराबर A बटे K मतलब आधार बटे कर्ण, टेन बराबर L बटे A मतलब लंब बटे आधार। फिर कोसेक बराबर, कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब, सेक बराबर कॉस कर्ण बटे आधार, और कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब। इस फॉर्मूला से आप याद रखिए। तो एक दूसरा भी ट्रिक बताते हैं, एक दूसरा भी ट्रिक बताते हैं। P B H बटे H H B। इसको पढ़ते हैं पंडित बद्री प्रसाद। पी दीजिए यहाँ पर। पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल। पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल, और सोना चांदी तोल। सोना चांदी तोल, SCT।
पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल सोना चांदी तोल, अर्थात साइन थीटा बराबर पी बटे एच परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस और कॉस थीटा बराबर बेस बाय हाइपोटेनस और टेन थीटा बराबर क्या पी परपेंडिकुलर बटे बेस, हरी हरी बोल बेस। ठीक है, आप इसको ब्रेन में सेट करके रखिएगा तब भी आपको याद हो जाएगा। पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल सोना चांदी तोल, यानी साइन थीटा बराबर पी बटे एच परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस आपको ब्रेन में याद हो गया होगा। इसके बाद ये ट्रिक से याद, अगर आप ट्रिगोनोमेट्री का क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा तो आपको ये बेहद आसान तरीका से याद हो जाएगा। इसमें आपको याद करने की कहीं भी दिक्कत नहीं होगी। लेकिन यहाँ पर हम अब इस फॉर्मूला से कुछ स्पष्ट कर देना चाहते हैं। जो स्पष्ट है हम पहले बताएं कि जैसे साइन थीटा है कोसेक थीटा है, यहाँ लंब बटे कर्ण है और कर्ण बटे लंब है। लंब बटे कर्ण को यदि हम कर्ण बटे लंब से गुना करेंगे तो कर्ण कर्ण और लंब लंब कट जाएगा, क्या होगा एक हो जाएगा। तो साइन थीटा और कॉस थीटा का गुणनफल एक, कॉस थीटा और सेक थीटा का गुणनफल एक, टेन थीटा और कॉट थीटा का गुणनफल एक। और भी बात याद रखिए, ब्रेन में सेट करके रखना है। क्या सेट करके रखना है? तो सेट करके ये ब्रेन में रखना है कि ये साइन थीटा और कॉस थीटा का गुणनफल जैसे एक हो जाता है उसी तरह से इन सब का भी गुणनफल एक होगा। क्या होगा? गुणनफल एक होगा। ठीक है, अब जैसे इस सब प्रश्न में सब में साइन थीटा 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 लगा हुआ है। जैसे एक नंबर में दिया हुआ है साइन थीटा, तो याद रखिएगा साइन थीटा जो है साइन और थीटा का गुणनफल नहीं है। ये साइन और थीटा का गुणनफल नहीं है, बल्कि थीटा के सापेक्ष साइन का वैल्यू है लंब बटे कर्ण। थीटा के सापेक्ष साइन का वैल्यू है लंब बटे कर्ण। ठीक है, समझे कि नहीं? थीटा के सामने वाला कोण, थीटा के सामने वाली भुजा लंब होगी, सबसे बड़ी भुजा कर्ण होगी, तीसरी भुजा जो शेष बाकी रहेगा वह क्या हो जाएगा? वह आधार हो जाएगा। ठीक है, वह आधार हो जाएगा। इसमें किसी तरह की दिक्कत आपको नहीं होगी। जैसे हम पहला एक एग्जाम्पल लेते हैं। दिया हुआ रहेगा एग्जाम्पल में क्या? एग्जाम्पल में दिया रहेगा कि 4 tan थीटा बराबर 3, तो 4 tan थीटा बराबर 3, तो साइन थीटा और कॉस थीटा का मान ज्ञात करें। कॉस थीटा का मान, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन थीटा एंड कॉस थीटा व्हेन गिवन दैट 4 tan थीटा इक्वल 3। तो सबसे पहले जो दिया हुआ है सॉल्यूशन में उसको लेंगे। क्या कि 4 tan थीटा बराबर 3, तो tan थीटा बराबर 3/4। tan थीटा बराबर क्या? 3/4। लेकिन हम फॉर्मूला क्या जानते हैं? tan थीटा बराबर फॉर्मूला होता है लंब बटे आधार। लंब बटे आधार, तो यहाँ पर लंब बराबर 3, आधार बराबर कितना? 4। लंब बराबर 3, आधार बराबर 4। तो हम कर्ण यहाँ से निकाल सकते हैं। लंब 3 का स्क्वायर जोड़ 4 का स्क्वायर, 3 3 9 4 4 16, तो कितना हो गया? 9 और जोड़ 16 बराबर √25। तो कर्ण कितना आ गया? 5 आ गया। वैसे भी हम बोले थे याद रखने के लिए 3 4 5 होता है। अब एक नंबर में आता है साइन थीटा का मान। साइन थीटा बराबर क्या? तो लंब बटे कर्ण। लंब बटे कर्ण। लंब कितना है? लंब 3 है, तो 3/5 आंसर हो गया। 2 नंबर में कहता है कॉस थीटा बराबर, तो क्या होता है? आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना है? 4 बटे कर्ण 5। आधार कितना है? 4 और कर्ण कितना निकला है? 5। बेहद आसान है। यदि आप लोग थोड़ा सा भी कॉन्शियस रहिएगा तो इस तरह के प्रश्नों में आपको किसी तरह से दिक्कत नहीं होगी और थोड़ा भी इसमें आपको किसी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं होगा, ऐसी हम आशा करते हैं।